एपिसोड 798 मास्टर वॉरियर इन कल्टिवेशन वर्ल्ड। जब दलपति की सारी गहन ऊर्जा उसके शरीर से बाहर निकल गई तो उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया और वह डूबते हुए कुत्ते जैसा दिखने लगा जिसे अभी अभी पानी से निकाला गया हो। उसके लगातार हिलते अंग और चेहरे से पता चल रहा था कि वह अभी भी जीवित है। अथर्व से सिर्फ एक ही वार मिलने के बाद 7 सितारा दिव्य महल के लीडर दलपति की मिस्टिक वेंस पूरी तरह से अपंग हो गई थी और उसकी सारी गहन ऊर्जा समाप्त हो गई थी। लीडर, वे बुजुर्ग जो दलपति की ओर खड़े थे, वे सभी मूक बनकर अपनी जगह पर जम गए। उनकी आंखें कांपने लगी और उनके पैर लंगड़े हो गए। कुछ लोग तो घुटनों के बल बैठ गए और काफी देर तक होश में नहीं आए। 7 सितारा दिव्य महल के सदस्यों के अलावा डिवाइन हेवन संप्रदाय और फ्लाइंग ईगल संप्रदाय के एकत्रित सदस्य सभी इतने सदमे में थे कि उनके चेहरे चादर की तरह सफेद हो गए थे, जबकि उनकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह से फैल गई थीं। यहां तक कि बाकी दोनों लीडर भी सदमे से पीले पड़ गए थे। जब दलपति की गहन ऊर्जा बेतहाशा हवा में लीक होने लगी तो मदान इतना सदमे में था कि उसने वास्तव में एक कदम पीछे हटा लिया था। उन्होंने अपनी आंखों से दलपति को अपंग होते हुए देखा था, जो एक 9वें स्तर का संप्रभु था। 7 सितारा दिव्य महल का महल लीडर, आकाश महाद्वीप के 3 सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक। इसके अलावा ये सब एक ही वार में किया गया था। वो एक ही वार में अपंग हो गया। लीडर, दलपति के सबसे नजदीकी दिव्य महल के बुजुर्ग उसके पास पहुंच गए थे। उन्होंने दलपति की आभा को जांचने के लिए कांपते हुए हाथ बढ़ाए, लेकिन उन्होंने पाया कि दलपति का शरीर बेहद नर्म हो गया था। वहां गहन ऊर्जा का जरा भी निशान नहीं बचा था और यहां तक कि उसकी मिस्टिक वेंस भी पेस्ट में बदल गई थी। वो न केवल अपंग हो गया था, बल्कि वो इतना पुनर्तः अपंग हो गया था कि वह चाहकर भी प्राथमिक गहन क्षेत्र से अपनी साधना पुनः आरंभ नहीं कर पाता। दलपति मरा नहीं था और उसमें अभी भी कुछ चेतना थी, लेकिन उसकी आंखें ग्रे और काली थीं, खाली छेद जो किसी मृत व्यक्ति की आंखों से अलग नहीं थे। उसके शरीर की सारी त्वचा और मांसपेशियां भी स्पष्ट रूप से मुरझाती हुई दिखाई दे रही थीं। वो कुछ ही सेकंड में ज्ञात दुनिया के शिखर से पूरी तरह अपंग हो गया था। एक अद्वितीय गहन अभ्यासी के लिए यह एक ऐसी नियति थी जो युद्ध में मरने से लाखों गुना क्रूर थी। इसके अलावा घटनाओं की यह क्रूर श्रृंखला बहुत जल्दी और अचानक हुई और शायद दलपति ने खुद सोचा कि वो वर्तमान में एक दुस्वप्न के बीच में है। दलपति, तुम्हें मेरे मास्टर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, अथर्व ने ठंडे स्वर में कहा। उसने दलपति की ओर पीठ कर ली और आगे बोला, अगर मेरे मास्टर की मौजूदगी न होती तो मैं एक भी लाश नहीं छोड़ता। तुम्हारी बेकार जिंदगी तो दूर की बात है। विष्णुदेव एक चिकित्सा व्यवसाय था और वह एक ऐसा चिकित्सा व्यवसाय था जो इस मामले में बहुत ही शुद्ध था। यही कारण था कि वह चिकित्सा संत बनने में सक्षम था, जिसके पास चिकित्सा कौशल था जो ईश्वर से भाग्य को छीन सकता था। अथर्व के चिकित्सा कौशल विष्णुदेव से उत्पन्न हुए थे और चाहे वह आकाश महाद्वीप हो या मायावी दानव क्षेत्र, वे बेजोड़ थे। और भले ही ऐसा था, लेकिन अथर्व को पता था कि उसके चिकित्सा कौशल विष्णुदेव के चिकित्सा कौशल का लगभग 50 से 60% ही थे। यदि कोई यह कहे कि अथर्व के चिकित्सा कौशल जीवन बचा सकते हैं तो विष्णुदेव के चिकित्सा कौशल को सचमुच ईश्वर से भाग्य छीनने में सक्षम कहा जा सकता है। इसके अलावा ये भी जीवन बचाने के प्रति उसकी पवित्र मंशा की वजह से था कि उसने कभी किसी की हत्या नहीं की थी और वह कभी भी हत्या को स्वीकार नहीं कर पाया था। यहाँ तक कि किसी दुष्ट की मृत्यु पर भी वो विलाप की आह भरता था। तुम दलपति के बगल में घुटनों के बल बैठे दिव्य महल के बुजुर्ग ने अपना सिर ऊपर की ओर झटका। बोलते समय उसके शरीर में भयावह ऊर्जा उमड़ पड़ी, लेकिन जितनी तेजी से वह उठी थी उतनी ही तेजी से गायब भी हो गई। उसके बाद उसने ऐसी आवाज में कहा जिसमें स्पष्ट रूप से गहरा सदमा और डर था, तुम वास्तव में कौन हो? अथर्व ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी ठंडी निगाहें जलाल और मदान को भेद रही थीं। इस समय उन दोनों के चेहरे पर बिल्कुल अलग अलग भाव थे। तभी अथर्व ने कहा, अब तुम दोनों की बारी है। क्या तुम दोनों खुद ही यह काम करोगे या मुझे खुद ही कुछ करना होगा? अथर्व की निगाह के सामने मदान और जलाल दोनों ने तुरंत अपने शरीर के हर रेशे में बर्फीली ठंडक महसूस की। एक ही वार में दलपति को पूरी तरह से अपंग कर देने की उपलब्धि, यह एक ऐसी शक्ति थी जिस पर वे मुश्किल से विश्वास कर सकते थे और वे समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने इस घटना को इस स्पष्टीकरण का उपयोग करके तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया था कि दलपति बिना तैयारी के पकड़ा गया था। लेकिन अगर आप किसी बेवकूफ को इस तरह का स्पष्टीकरण देते हैं तो वह बेवकूफ भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। एजियो क्लाउड महाद्वीप के वर्तमान आधिपत्यवादी के रूप में वे इस तथ्य पर और भी अधिक स्पष्ट थे कि स्तर 9 के संप्रभु को पूरी तरह से अपंग करना वास्तव में उसे मारने से 10 गुना अधिक कठिन था। एक ही वार में उसे अपंग बना देना तो दूर की बात है। वास्तव में आप कौन है? जब मदान ने ये कहा तो उसकी आवाज में कांपना साफ तौर पर सुना जा सकता था। हमारे बीच कोई शिकायत या नाराजगी नहीं है, फिर हमें इतना कठोर परिणाम क्यों दिया जा रहा है? जलाल ने जल्दी से पूछा। डर के कारण उसके शब्द और आवाज का लहजा स्पष्ट रूप से बहुत नर्म हो गया था। एक दूसरे के खिलाफ कोई शिकायत या नाराजगी नहीं है। इस बार आप सभी लोग सुपवेक देश में इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि आप मेरे मास्टर से कुछ चुरा सके।
अगर मैं नहीं आता तो मेरे मास्टर के स्वभाव को देखते हुए उसे एक बार फिर निश्चित रूप से आप लोगों द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता। लेकिन अभी आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बीच कोई शिकायत या नाराजगी नहीं है। अथर्व ने हल्के से अपने दांत पीस लिए और इतने सालों पहले की असीम नफरत और दुश्मनी एक बार फिर से जाग उठी। आप मेडिकल संत विष्णुदेव के शिष्य हैं, जलाल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर नकारते हुए बोला। यह संभव नहीं है, हम में से किसी ने भी विष्णुदेव को किसी शिष्य को स्वीकार करते हुए नहीं सुना है। आप स्पष्ट रूप से अपने लिए आकाश विष मोती प्राप्त करने के बारे में सोच रहे हैं। अथर्व की आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं और उसने कुछ ऐसे शब्द बुदबुदाए जिन्हें केवल वो सुन सकता था। जो कर्ज तुम मेरे मास्टर के प्रति रखते हो, जो कर्ज तुम आद्रिका के प्रति रखते हो और जो कर्ज तुम मेरे प्रति रखते हो, उसे चुकाने का समय आ गया है। मास्टर हत्या को मंजूरी नहीं देते और आद्रिका नर्म दिल और दयालु है, इसलिए मैं बस उनकी तरफ से कुछ ब्याज वापस लूंगा। उसने मदान और जलाल की ओर 3 उंगलियां फैलाते हुए अत्यंत उदासीन और असहानुभूतिपूर्ण स्वर में कहा। मैं तुम दोनों को 3 सेकंड दूंगा, चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी जान भी नहीं चाहिए। इसलिए इन 3 सेकंड की अवधि में या तो तुम अपनी खुद की गहन शक्ति को अपंग कर दोगे या मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे पूरे शरीर को अपंग कर दूंगा। तुम, जलाल और मदान की पुतलियां एक साथ सिकुड़ गईं। 1, अथर्व ने पहली उंगली मोड़ते हुए कहा। 2, अथर्व ने दूसरी उंगली मोड़ी और उसकी आभा, जो पहले स्थिर पानी की तरह शांत थी, वो तेजी से ऊपर उठने लगी। इस दिन की घटनाओं से पहले अगर किसी ने कहा होता कि एक समय ऐसा था जब जलाल और मदान दोनों ही बुरी तरह डर गए थे, तो पूरे महाद्वीप में कोई भी ऐसा नहीं होता जो उन पर विश्वास करता और ऐसी बातें कहने वाला व्यक्ति खुद एक बड़ा मजाक बन जाता। लेकिन अभी दलपति, एकमात्र अन्य व्यक्ति जिसे मात्र 1 मिनट पहले उनके साथ समूहीकृत किया जा सकता था, वो अब एक अपंग व्यक्ति था जो मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा था। इसलिए जब उन्होंने अथर्व की फैली हुई उंगलियों का सामना किया तो उन्हें भय की गहरी और दिल दहला देने वाली भावना ने जकड़ लिया। 3, जलाल और मदान एक ही समय में पीछे की ओर भागते हुए आसमान में उड़े और एक साथ जोर से दहाड़ते हुए बोले, मारो, मार डालो उसे, सभी आगे बढ़ो, उसे अभी मार डालो। तीनों महान संप्रदायों के एकत्रित बुजुर्गों और शिष्यों को जलाल और मदान की आवाजों में स्पष्ट भय सुनाई दे रहा था, लेकिन वे भी उसी भय से ग्रसित थे। एक व्यक्ति जो दलपति जैसे चरित्र को तुरंत अपंग कर सकता था, उसके बारे में वे अच्छी तरह से कल्पना कर सकते थे कि वे अभी कितने भयानक चरित्र का सामना कर रहे थे। लेकिन संप्रदाय लीडरों आदेशों की अवहेलना नहीं की जा सकती थी, इसलिए जिस क्षण दोनों संप्रदाय के लीडर घबराकर भाग गए, उनके पास हिम्मत जुटाकर अथर्व पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उनमें से लगभग आधे, विशेषकर वे शिष्य जो 7 सितारा दिव्य महल से संबंधित थे, वे भी दोनों संप्रदाय के लीडरों की तरह पीछे मुड़े और भाग गए। अथर्व ने उस दिशा में नजर डाली जहां जलाल और मदान भाग रहे थे, लेकिन उसने तुरंत उनका पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसके शरीर में चमक आ गई और वह तुरंत एक ऐसी जगह पर चला गया जो उसके पिछले स्थान से 300 मीटर से ज्यादा ऊपर थी। उसके बाद ऊपर से एक नीली रोशनी उतरी। क्रैक 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 क्रैक, बर्फ जमने की आवाजों के बीच नीली रोशनी फैल गई और इसने तुरंत ही दसियों किलोमीटर की जगह को बर्फ में ढक दिया। जब बर्फ जमने की आवाज बंद हो गई तो पूरी दुनिया एक पल में शांत हो गई और लोगों के चिल्लाने की आवाजें पूरी तरह से गायब हो गईं। भाग रहे जलाल और मदान के अलावा 40 संप्रभु और सैकड़ों शिष्य सभी बर्फ की मोटी परतों के अंदर पूरी तरह से जम गए। इस बेहद अजीबोगरीब शोर ने अपनी पूरी ताकत से भाग रहे जलाल और मदान को अवचेतन रूप से अपना सिर पीछे की ओर मोड़ने पर मजबूर कर दिया। उनके सामने जो दृश्य सामने आया था, उसे देखने के बाद वे दोनों इतने सदमे में थे कि उनकी आत्माएं लगभग उनके शरीर से बाहर निकल गई थीं। लेकिन जब उन्होंने आसपास के क्षेत्र को देखा तो उन्हें अथर्व की आकृति का एक भी निशान नहीं मिला। जलाल का दिल और भी बेचैन हो गया। उसने अपने दांत पीसते हुए अपनी गति इतनी बढ़ा दी कि वो लगभग अपनी सीमा को पार कर गया। लेकिन जैसे ही उसने पलटकर देखा, उसने अचानक देखा कि अथर्व उसके सामने पूरी तरह से खामोश खड़ा था। इससे जलाल इतना घबरा गया कि उसकी आत्मा सचमुच उसके शरीर को छोड़कर नरक की ओर उड़ने की धमकी देने लगी। अभी वो पूरी गति से आगे बढ़ रहा था, इसलिए उसके पास रुकने का समय भी नहीं था। दिशा बदलने और पीछे की ओर भागने की तो बात ही दूर थी। भयभीत और सदमे में डूबा जलाल केवल एक जंगली दहाड़ ही निकाल सका। उसके दोनों हाथ बाहर की ओर बढ़े और उसने अपने शरीर की सारी गहन ऊर्जा को बाहर निकालने की कोशिश की। उसके दोनों हाथों के बीच की जगह में एक नीली बैंगनी गहन संरचना तेजी से बनी और उसकी हथेलियां अथर्व की छड़ाती की ओर फट गईं। भले ही जलाल के हाथों के बीच जो गहन संरचना बनी थी वो छोटी थी, लेकिन यह एजियो क्लाउड महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली गहन संरचना थी। इसमें आकाश और पृथ्वी को विभाजित करने की पर्याप्त शक्ति थी। फिर भी अथर्व ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने बस हवा के खिलाफ एक मुट्ठी उड़ाई जो जलाल की छड़ाती पर जा गिरी। बैंग, परिणामस्वरूप विस्फोट ने हवा में कंपन पैदा कर दिया और अथर्व की मुट्ठी ने जलाल की गहन संरचना को तोड़ दिया जिसे जलाल ने अपनी पूरी शक्ति से बनाया था।
भारी बल के प्रहार ने जलाल की भुजाओं की हड्डियों को बड़े करीने से तोड़ दिया, लेकिन अथर्व की मुट्ठी में अभी भी अपनी मूल शक्ति थी और यह जलाल की छड़ाती पर फट गई। एक विस्फोटक चीख के बीच जलाल की पीठ से आग की एक किरण हिंसक रूप से फूट पड़ी। जलाल की आंखें बाहर की ओर उभर आईं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी अपार शक्ति वास्तव में इस व्यक्ति के सामने इतनी तुच्छ और अपर्याप्त थी। उस क्षण वो अपनी मिस्टिक वेंस के अस्तित्व को अब और महसूस नहीं कर सकता था। आप कौन हैं? जलाल ने बड़ी मुश्किल से उन शब्दों को बाहर निकाला। उसका पूरा शरीर दलपति की तरह हो गया था। यह एक गुब्बारे जैसा था जिसे लाखों सुइयों से छेद दिया गया था, जिससे उसकी सारी गहन शक्ति का आधार हवा में बह गया था। इस समय जलाल जैसे महाद्वीपीय आधिपत्यवादी के लिए मृत्यु को एक धन्य मुक्ति माना जा सकता था, लेकिन अथर्व ने उसकी जान बख्श दी थी। अथर्व ने अपनी बांह हिलाई, जिससे जलाल दसियों किलोमीटर दूर जा गिरा। वो दलपति के पास जा गिरा। उसके बाद अथर्व के शरीर पर आग की रोशनी चमक उठी और वो मदान का पीछा करने लगा, जो दूसरी दिशा में भाग गया था। जब मदान बेतहाशा भाग रहा था, तो उसने महसूस किया कि जलाल ने उसके पीछे अपनी सबसे शक्तिशाली गहन संरचना की आभा छोड़ दी है। उसने एक ही समय में अपने हैरान और भयभीत दिल में राहत की एक छोटी सी सांस ली, क्योंकि वो और जलाल विपरीत दिशाओं में भाग गए थे। इसलिए अगर अथर्व जलाल का पीछा करता तो उसे मदान का पीछा करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन कुछ ही पलों के बाद उसे अचानक लगा कि जलाल की संरचना की आभा पूरी तरह से गायब हो गई है, और उसके बाद जलाल की आभा भी तेजी से कमजोर होने लगी। मदान ने अनजाने में अपना सिर पीछे घुमाया और उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि अथर्व की आकृति 5 किलोमीटर भी दूर नहीं थी। मदान का शरीर डूब गया और उसके चेहरे से खून बहने लगा। वो बेतहाशा आगे बढ़ने लगा और उसने अपनी ऊर्जा बढ़ा दी। जब उसने एक बार फिर अपना सिर पीछे घुमाया तो उसने पाया कि अथर्व वास्तव में उससे 1.5 किलोमीटर से भी कम पीछे था। इस बार मदान को इतना झटका लगा कि उसका पित्ताशय लगभग फट गया। वो पूरी गति से आगे बढ़ रहा था, जो एक स्तर 9 का संप्रभु जुटा सकता था, लेकिन अथर्व के सामने वो व्यवहारिक रूप से एक छोटे बच्चे की तरह था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि भागना बिल्कुल निरर्थक होगा, तो उसने अपने दांत पीसना शुरू कर दिया और अचानक घूम गया। उसके हाथ में 7.5 फीट लंबी चमकदार सफेद तलवार दिखाई दी। एक पल में एक हिंसक रूप से उभरी हुई तलवार की ऊर्जा ने आसपास के स्थान को भयंकर रूप से तंग कर दिया। अगर जलंधर को पूरे आकाश महाद्वीप में नंबर 1 तलवारबाज कहा जा सकता है, तो मदान को एजियो क्लाउड महाद्वीप में तलवार के रास्ते का सम्राट कहा जा सकता था। उसके हाथ में एक सफेद तलवार थी जो एजियो क्लाउड महाद्वीप में अन्य सभी तलवारों पर सर्वोच्च थी। जब इसमें गहन ऊर्जा डाली जाती थी तो इसकी धार का एक हल्का झटका एक भयंकर दहाड़ पैदा करता था, जो आकाश को हिला देता था। हाँ, आकाशीय तलवार संरचना। सफेद तलवार हवा में खूबसूरती से नाच रही थी, जिससे हवा में एक विशाल गोलाकार तलवार का निर्माण हुआ। इस तलवार संरचना के लिए मदान ने लगातार 360 तलवार के वार किए थे, और आकाशीय तलवार की संरचना को पूरा करने के लिए केवल 6 वार ही बचे थे कि इसी समय अथर्व, जो सीधे उसकी ओर भाग रहा था, वो अचानक गायब हो गया। मदान के हाथ से तलवार भी उसी समय गायब हो गई। मदान का पूरा शरीर जम गया और उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। यह अभी भी वाजिब था कि वो यह नहीं समझ पाया कि अथर्व अचानक कैसे गायब हो गया, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तलवार जो उसके शरीर के साथ एक थी, वो अचानक उसके हाथ से कैसे गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे खाली हवा ने निगल लिया हो। ये सचमुच समय की बर्बादी है। उसके पीछे से एक उदासीन और ठंडी आवाज आई। उसी समय एक बहुत बड़ी शक्ति, जो वर्णन करने में असमर्थ थी, उसकी पीठ पर टूट पड़ी। पू मदान के 7 छिद्रों से रक्त बहने लगा। उसकी मिस्टिक वेंस और चेतना एक ही समय में ढह गई और वह नीचे की ओर लुढ़क गया। अगला एपिसोड जल्दी चाहिए तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल एडिशन को, और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में।